अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही भक्तों की भारी भीड़ पहाड़ों का रुख कर लेती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहाड़ी क्षेत्रों में आना और दर्शन करने के बाद यात्रा से सुरक्षित वापस लौटना एक बड़ा काम होता है, जिसका सारा भार प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों यानी एनडीआरएफ पर होता है। इस साल भी अमरनाथ यात्रा शुरू होते ही एनडीआरएफ की टीम ने कमर कस ली है। आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, ताकि एनडीआरएफ के जवानों को इसके लिए तैयार किया जा सके कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में किस तरह निपटना है और श्रद्धालुओं की जान कैसे बचानी है। मैं असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण सिंह 13 बटालियन एनडीआरएफ एफ कंपनी से हूँ। मेरे साथ जो रेस्क्यूअर्स हैं वो 13 बटालियन एनडीआरएफ के हैं। हम सारे कोऑर्डिनेटेड हैं। इनफैक्ट जो दूसरी फोर्सेस हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेटेड हैं और हमारे पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम कटिंग, ड्रिलिंग प्लस आयरन को कट करना, मेल्ट करना, वो सारे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हमारे पास हैं। इवन अगर कोई बर्फ़ के अंदर दब जाता है तो उसको किस तरीके से निकाला जाना चाहिए, वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे साथ हैं। प्लस हम कोऑर्डिनेटेड हैं सारी फोर्सेस के साथ में और सारी स्टेट की एनडीआरएफ के साथ में। जहाँ पर भी जितनी भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी भी स्पेशलाइज इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट हम उसको वहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं और यात्रा को सुगम बनाने के लिए अपना तहे दिल से काम कर सकते हैं। माउंटेन्स में लैंडस्लाइड हमेशा से एक चैलेंज रहा है और जैसा कि जियोग्राफिकली वो जगह इस तरीके से बनी है कि लैंडस्लाइड्स बहुत ही कॉमन है वहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट जो ट्रेनिंग होती है वो लैंडस्लाइड्स के बारे में ही होती है। इसीलिए हमारे रेस्क्यूअर्स को हमने 300 प्लस रेस्क्यूअर्स को हमने एमआरटी में जॉइंट ट्रेनिंग करवाई है, जिसमें सारे के सारे चैलेंजेस जो लैंडस्लाइड और प्लस माउंटेन रेस्क्यू से रिगार्डिंग होते हैं उनको सबको हमने वहाँ पर ट्रेनिंग करके स्पेशलाइज बनाया हुआ है। जब कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें कॉमन जो इंजरीज होती हैं वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं। उसके अलावा बोन को स्प्लिंटिंग करना, क्योंकि फ्रैक्चर्स कॉमन हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और हाई एल्टीट्यूड को मद्देनज़र रखते हुए ऑक्सीजन थेरेपी उनको सिखाई गई है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज उनको देना सिखाई गई है और प्लस उनको सीपीआर देकर कैसे किसी को रिवाइव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों में उनको स्पेशलाइज बनाया गया। एनडीआरएफ अपनी जॉइंट ट्रेनिंग करती है रेलवेज़ के साथ में। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि बड़ी बड़ी बोगीज़ को किस तरीके से मेल्ट करके काटना है, किस तरीके से कटिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करने हैं। तो वो सारा एक्सपीरियंस हमारे रेस्क्यूअर्स को पहले से ही है। अगर इस तरीके का कुछ होता है तो हम जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वैसे तो 300 प्लस जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। हमारे हायर हेडक्वार्टर ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था, तो पिछले 2.5 महीने से वो फॉलो हो रहा है और हमें सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन 200 प्लस हमारी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर होती है, जिसमें महिला रेस्क्यूअर्स भी होते हैं जो महिलाओं को उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके और क्विकली उनको अटेंड कर सके। एनडीआरएफ से यही मैसेज है कि पहले तो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं उसको स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशंस वगैरह उनको पक्का फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा जब वो यात्रा में आ जाते हैं तो वो अपने आप को अकेला ना समझें। जहाँ पर भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो एनडीआरएफ को पक्का कॉल करें, ताकि उनकी यात्रा को हम सुगम और यादगार बना सकें।